जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। अब बच्चों को मधुर मधुर प्यार। मैं एक आज कहानी लेके आई हूँ। पौराणिक कथा है। रावण और माता सीता का पहले जन्म का। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देर न करते हुए फिर हम अब कथा को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रावण जो थे वह तो महादेव के परम भक्त थे। इतने कठोर तपस्या किए रावण अपने जीवन में। ये तो छिपा हुआ नहीं है, सबको ही हम लोग जानते हैं। रावण ने इतने घोर तपस्या किए कि शिव जी को भी लेके अपने लंका ले जाने लगे। जो आज वही शिव जी झारखंड में विराज रहे हैं। पहले तो बिहार ही था, अब झारखंड बन गया तो वहाँ है उसी रावण का तपस्या में। लेकिन लंका नहीं गए महादेव जी। तो महादेव जी प्रसन्न होकर के जिस समय एक बार और तपस्या किए रावण, तो महादेव जी इतने प्रसन्न हुए लंकेश पर कि एक खड़ग दिए जिसका नाम है तलवार। और उस तलवार को पा करके रावण बहुत खुश। अहंकारी तो थे ही रावण। तो एक जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ एक तपस्विनी थी, वहाँ तपस्या कर रही थी। अति सुंदर थी। जब रावण का दृष्टि पड़ा उस तपस्विनी के ऊपर, तो सोचने लगा इतनी सुंदर तपस्विनी इस घनघोर जंगल में तपस्या कर रही है, क्या कारण है। इतने में उस तपस्विनी का ध्यान टूट जाता है और देख लेती है सामने रावण खड़ा है। तब रावण पूछते हैं, कहो तपस्विनी, इस जंगल में, घनघोर जंगल में किस कारण से तुम तपस्या कर रही हो, कुछ तो बताओ। तब तपस्विनी जो थी वो अपना परिचय देती है कि मैं एक महात्मा की पुत्र हूँ, जिसका मेरे पिताजी का नाम कुशध्वज की पुत्री हूँ मैं। और मेरे पिताजी की मैं इकलौती संतान अति हूँ। तो मेरे पिताजी ने, जब मैं बड़ी हुई तो पिताजी ने मान लिया था अपने मन में कि जब भी मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा तो नारायण के साथ करूँगा। और हमसे शादी करने के लिए राक्षस गण, नाग इत्यादि बहुत कोई थे ऐसे, वो हमसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन मेरे पिताजी तो अपने हृदय में ठान ही लिए थे कि जब भी हम अपना पुत्री का शादी करेंगे तो हम नारायण से ही करेंगे। तो उस राक्षस सबको बहुत बुरा लगा। और उसमें से एक राक्षस था जिसका नाम था शंभु। आकर के हमारे पिताजी का वध कर दिया। हमारे पिताजी की मृत्यु हो गया। और जब हमारे पिताजी का चिता जल रहा था तो माँ भी उसमें जाकर के सती हो गई। तो मेरा बचा क्या। अपने पिता का प्रतिज्ञा का पूरा करने के लिए मैं इस जंगल में तपस्या कर रही हूँ। तो रावण का दृष्टि अब तो सोच लिए कि यह जो है तपस्विनी अकेली है, मैं अपने घर लेके चला जाता हूँ। उन्होंने ज्यों ही हाथ बढ़ाना, उसका केस पकड़ना चाहा कि वह तपस्विनी जो थी
जो वहाँ ध्वनि जल रहा था उसमें प्रवेश कर गई, अपने प्राण को त्याग दी। जब प्राण त्याग दी तो रावण तो अपना हाथ मलते रह गया। लेकिन जब प्राण त्याग रही थी तपस्विनी, तो प्राण त्यागते त्यागते वह रावण को बोल चुकी कि अरे दुष्ट, तुमने मेरे ऊपर जो बुरा दृष्टि दिया है, तो मैं किसी न किसी जन्म में जन्म लूँगी, किसी महात्मा, किसी धनवान, किसी राजा के घर में या महात्मा के घर में बार बार हमको लेना पड़े जन्म, तो मैं लूँगी और तुम्हारा अंत होगा। इतना कह करके उनका प्राण समाप्त हो गया। फिर उनका जन्म एक कमल फूल में हुआ। जब कमल फूल में जन्म हुआ तो रावण को पता चल गया कि कमल फूल में एक तपस्विनी का जन्म हुआ है। फिर रावण का दृष्टि वहाँ पड़ गया और रावण वहाँ से उस कमल से लेकर के आने लगा तो बहुत ऋषि मुनि थे, ज्योतिष थे, तो देख लिए कि रावण किस लड़की को लेके जा रहे हैं, किस तपस्विनी को लेके जा रहे हैं। तो रावण को सब कोई बोला कि रावण, जिसे तुम लंका ले जाना चाहते हो, यही तुम्हारा मौत का कारण बनेगा। अब तो रावण घबरा गया और उनको ले जा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में चली गई जब, फिर उनका उसी समुद्र से हुआ, उसका जन्म कहाँ हुआ? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर में भी वह कहाँ? वह जनक जी के खेत में। और खेत में जब जनक जी गए हल जोतने, तो वहाँ एक पुत्री मिली जिसका नाम सीता पड़ा। ये तो हम लोग सभी कोई जानते ही हैं कि सीता माता उसी जनक के घर में जन्म ली और वहाँ से फिर उनका विवाह राम के साथ हुआ और रावण का मौत का कारण वहाँ से फिर शुरू हो गया। फिर सीता का स्वयंवर राम के साथ हुआ। जब राज तिलक होने वाला था तो प्रभु राम का 14 वर्ष का वनवास हो गया, जिसमें लक्ष्मण जी, माता सीता का वनवास गए। और वहाँ रावण फिर वही रावण मौत देखिए किसका कैसे आता है, यही है मौत। अब तक रावण बच रहा था, लेकिन यहाँ नहीं बच सका, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा हुआ तो टल नहीं सकता है कोई। तो वहाँ सीता का वह अपना मौत अपने से मांग लिया। मौत के नज़दीक आ गया रावण, तब तो रावण आके अपहरण कर लिया सीता को। मान लीजिए कि लक्ष्मण जी सुपर्णखा का नाक काट ही दिया था तो इसका समाधान हो सकता था, लेकिन नहीं। वहाँ तो सीता पहले ही उनको श्राप दे डाली थी कि तुम जो कुदृष्टि डाले हो तो तुम्हारा चाहे जितना जन्म हमको लेना पड़े हम लेंगे और तुम्हारा मौत होगा ही। और यहाँ रावण का प्रभु श्री राम ने वध किया। तो राक्षस का संहार, कुदृष्टि देने वाले का तो संहार होता ही है। माता सीता फिर लंका से आई, रावण का वध हो गया और फिर माँ
सीता का, लक्ष्मण जी और प्रभु राम का राज तिलक हुआ। राक्षस का मौत हुआ। भले वो शिव भक्त था तो क्या से। बुरा का तो उसका भी नापदंड है और धर्म अधर्म का दोनों का नापदंड है। रावण शिव के महादेव का भक्त था, वहाँ धर्म है, लेकिन जहाँ बुरा दृष्टि डाला वहाँ अधर्म है। तो पलड़ा जो है घटने बढ़ने में तो होता ही है, और रावण का यहाँ अंत हो गया। यही कहानी है। मैं एक पुस्तक में पढ़ी और उस चीज़ को अमल की और आप लोग के सामने मैं सुनाई। रावण संहिता में, उसी में मैं पढ़ी। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। फिर हम कल दूसरी कहानी लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।